टॉप 20 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर जॉब इंटरव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर की जॉब से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हो कि रिस्क असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने का और आइडेंटिफाइड रिस्क को एनालाइज करना और फिर उसके लिए सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना ताकि रिस्क को मिटिगेट या फिर रिमूव किया जा सके। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी रेगुलेशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए हैजार्ड मैनेजमेंट, इमरजेंसी प्रोसीजर एंड ओवरऑल सेफ वर्क प्रैक्टिसेस से स्टैंडर्ड रेगुलेशन को सेट करके हम एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज सेफ्टी इन अ वर्क प्लेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह आप दे सकते हो कि सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करने के लिए हम रेगुलर इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, कंप्लायंस विथ रेगुलेशन को इंश्योर करके, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और पोटेंशियल हैजार्ड्स को क्विकली एड्रेस करके। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन हैजार्ड्स इन कंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत से कॉमन हैजार्ड्स मौजूद हो सकते हैं, जैसे फॉल फ्रॉम हाइट, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स, हार्मफुल मटेरियल एक्सपोजर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ मशीनरीज। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज पीपीई स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि पीपीईज को हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत से इक्विपमेंट इंक्लूड होते हैं, जैसे हेलमेट, ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन, सेफ्टी शू एटसेट्रा। और ये पीपीईज वर्कर्स को हैजार्ड से प्रोटेक्ट करता है। सिक्स क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम टाइप्स ऑफ पीपीईज। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप कर सकते हो कि पीपीईज वेरियस टाइप की होती है, जैसे सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स, हाई विजिबल वेस्ट, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन एंड ईयर प्लग एटसेट्रा। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड रिस्क। तो इसका आंसर कुछ इस तरह आप दे सकते हो कि हैजार्ड एक पोटेंशियल सोर्स होता है हार्म का, जैसे वेट फ्लोर, और वहीं दूसरी तरफ रिस्क हम उस पोटेंशियल हैजार्ड से होने वाली इंजरी या डैमेज को कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इमरजेंसी सिचुएशन में मैं सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व सभी लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करूंगा, उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज से कांटेक्ट करूंगा और साथ फुल फोकस्ड और कामनेस के साथ अपनी कंपनी के इमरजेंसी प्रोसीजर्स को फॉलो करूंगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाई सेफ्टी ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर है, सेफ्टी ट्रेनिंग की हेल्प से हम एम्प्लॉयज़ को उनके सामने आने वाले रिस्क से एजुकेट कर सकते हैं और साथ ही उन्हें इससे ये सीखने को मिलता है कि एक्सीडेंट और इंजरीज को कैसे रोक सकते हैं, जो कि सेफ इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। 10th क्वेश्चन है, हाउ वुड यू प्रमोट अ सेफ्टी कल्चर इन द वर्क प्लेस। तो इसका आंसर इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमें ओपन कम्युनिकेशन, रेगुलर ट्रेनिंग, सेट अ क्लियर सेफ्टी एक्सपेक्टेशन एंड रिवॉर्डिंग सेफ प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। 11th क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप वुड यू टेक इफ यू नोटिस्ड अ सेफ्टी वायलेशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं इमीडिएट वायलेशन को एड्रेस करूंगा ताकि हार्म होने से रोका जा सके। उसके बाद इंसिडेंट के डॉक्यूमेंट रेडी करना, रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करूंगा और वायलेट करने वाले पर्सन एंड अदर मेंबर्स को एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा अगर नेसेसरी होगा तो। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस एंड व्हाई दे आर डेंजरस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा एरिया होता है जिसका एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बहुत लिमिटेड होता है, जैसे टैंक्स, वॉल्ट, वेजल्स एटसेट्रा,
जिसमें कई रिस्क हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन, टॉक्सिक फ्यूम या फिर रिस्क ऑफ इंट्रैपमेंट। 13th क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेफ्टी ऑडिट। तो इसका आंसर, तो सेफ्टी ऑडिट एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है वर्क प्लेस के पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने का, सेफ्टी रेगुलेशंस के कॉम्प्लायंसेस को इंश्योर करने का और साथ ही इम्प्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। 14th क्वेश्चन है हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन सेफ्टी रेगुलेशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह आप दे सकते हो कि खुद को अपडेट रखने के लिए हमें रेगुलर रीड करना चाहिए, सेफ्टी रेगुलेटरी बॉडीज से वर्कशॉप को अटेंड करना चाहिए और साथ ही रिफ्रेशर कोर्सेज को भी ज्वाइन करना चाहिए, खुद को लेटेस्ट रेगुलेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस से अप टू डेट रखने के लिए। 15th क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंसिडेंट रिपोर्ट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप कर सकते हो कि इंसिडेंट रिपोर्ट एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है किसी इवेंट का जिसकी वजह से इंजरी या डैमेज हो सकता है और इस रिपोर्ट में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ और साथ ही इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी होते हैं ताकि फ्यूचर में दोबारा से ऑकर होने से रोका जा सके। तो 16 क्वेश्चन है हाउ डू यू कंडक्ट अ सेफ्टी इंस्पेक्शन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप कर सकते हो कि एक सेफ्टी इंस्पेक्शन के दौरान हमें हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना, वर्कर्स का इंटरव्यू करना, सेफ्टी प्रोसीजर का रिव्यू करना चाहिए और साथ ही ये भी इंश्योर करना चाहिए कि सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जा रहा हो और अगर कोई इशू आइडेंटिफाई होता है तो तुरंत उसे डॉक्यूमेंटेड करके क्विकली एक्शन लेना चाहिए। 17 क्वेश्चन है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज अ सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर मेरी ये स्ट्रेंथ है, जैसे मेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी मेरे में कामनेस की एबिलिटी है जो मुझे सेफ्टी चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल करने में काफ़ी हेल्प करती है। 18th क्वेश्चन है व्हाट आर योर वीकनेस एज अ सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर होने की वजह से मेरे जॉब का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही क्विक लर्नर हूँ और मैं हमेशा फीडबैक एंड ट्रेनिंग के थ्रू हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग इन सेफ्टी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह आप दे सकते हो कि एक गुड हाउसकीपिंग हमेशा एक्सीडेंट होने से रोकती है, जैसे स्लिप, ट्रिप एंड फॉल हैजार्ड से। तो वर्किंग एरिया को क्लीन रखने से हम वर्क प्लेस को अननेसेसरी हैजार्ड से फ्री रख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है कैन यू एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह आप दे सकते हो कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल को हैजार्ड्स को कंट्रोल एंड ऑर्डर को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर